अस्सलाम अलैकुम दोस्तों। आज मैं आपके साथ अपनी ज़िंदगी का एक ऐसा पहलू शेयर करने जा रही हूँ जिसके बारे में अक्सर लोग पूछते हैं, आप इतना सब कुछ कैसे संभाल लेती हैं? घर, बच्चे, खाना, सफाई, मेहमान और साथ साथ अपनी पसंद के काम। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि मैं अपना घर कैसे मैनेज करती हूँ। मेरा नाम आयशा नूर है। मैं एक आम सी घरेलू खातून हूँ। ना मैं कोई बड़ी कारोबारी खातून हूँ, ना कोई मशहूर शख्सियत। मैं सिर्फ एक माँ हूँ जो अपने घर को जन्नत बनाने की कोशिश करती है। मेरी सुबह फजर की अजान से पहले शुरू होती है। जब पूरा घर सो रहा होता है, मैं खामोशी से उठती हूँ, वुज़ू करती हूँ और नमाज अदा करती हूँ। नमाज के बाद चंद लम्हे दुआ में गुजारती हूँ, क्योंकि मेरा यकीन है कि घर की बरकत का आगाज़ अल्लाह के नाम से होता है। इसके बाद मैं किचन का रुख करती हूँ। सबसे पहले चाय तैयार करती हूँ, फिर नाश्ते की तैयारी शुरू होती है। कभी पराठे, कभी अंडे, कभी आलू की भुजिया और कभी बच्चों की पसंद के सैंडविच। मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी ये होती है कि जब बच्चे नाश्ता करते हुए मुस्कुराते हैं। इसके बाद मैं बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करती हूँ, उनके बैग चेक करती हूँ, पानी की बोतलें भरती हूँ और लंच बॉक्स तैयार करती हूँ। जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो घर में एक अजीब सी खामोशी छा जाती है, मगर मेरी मसरूफियत तब भी ख़त्म नहीं होती। मैं घर की सफाई शुरू करती हूँ। बिस्तर दुरुस्त करना, फर्श साफ करना, कपड़े तरतीब देना, ये सब मेरे रोज़ाना के मामूलात हैं। मैंने सीखा है कि अगर रोज़ थोड़ा थोड़ा काम किया जाए तो घर कभी बिखरता नहीं। दोपहर तक मैं खाने की तैयारी शुरू कर देती हूँ। कभी दाल, कभी सब्जी, कभी चिकन और कभी कोई खास डिश। खाना बनाते वक्त मैं अक्सर सोचती हूँ कि माँ का बनाया हुआ खाना सिर्फ जायका नहीं, मोहब्बत भी होता है। मेरा नाम आयशा नूर है। मैं एक आम सी घरेलू खातून हूँ। मेरी सुबह फजर से शुरू होती है। बच्चों का नाश्ता, स्कूल, सफाई और दोपहर के खाने तक का सफ़र आप सुन चुके हैं, लेकिन असल घर संभालना तो इसके बाद शुरू होता है। दोपहर का वक्त। दोपहर मेरे लिए दिन का सबसे मसरूफ वक्त होता है, क्योंकि इसी वक्त मुझे कई काम एक साथ संभालने होते हैं। बच्चों के स्कूल से वापस आने से पहले मैं कोशिश करती हूँ कि खाना मुकम्मल तैयार हो, घर साफ हो और ज़रूरी काम निमट चुके हों। घर का बजट। बहुत से लोग समझते हैं घर चलाने के लिए सिर्फ पैसे काफ़ी होते हैं, लेकिन हकीकत में हिकमत और मंसूबा बंदी ज़्यादा ज़रूरी होती है। मैं हर महीने एक छोटी सी लिस्ट बनाती हूँ जिसमें ज़रूरी चीज़ें अलग और गैर ज़रूरी चीज़ें अलग लिखी जाती है। इस तरह फजूल खर्ची कम होती है और घर का खर्चा आसानी से चल जाता है। खाने की मंसूबा बंदी। मैं कोशिश करती हूँ कि हफ्ते का खाने का प्लान पहले से सोच लूँ। इससे वक्त भी बचता है और रोज़ रोज़ परेशान भी नहीं होना पड़ता कि आज क्या पकाना है। कभी दाल, कभी सब्जी, कभी चावल और कभी बच्चों की पसंदीदा डिश। बच्चों की वापसी। जब बच्चे स्कूल से वापस आते हैं तो मेरी सारी थकन खत्म हो जाती है। उनके चेहरों की खुशी मेरे लिए दुनिया की सबसे बड़ी खुशी होती है। मैं पहले उनसे स्कूल के बारे में पूछती हूँ, फिर उनके साथ बैठकर खाना खाती हूँ। तालीम और तरबियत। मेरे नज़दीक बच्चों की तालीम सिर्फ किताबों तक महदूद नहीं। मैं कोशिश करती हूँ कि उन्हें अच्छे अखलाक, एहतराम और सच बोलने की आदत भी पैदा हो।
मैं अक्सर उन्हें छोटी छोटी कहानियां सुनाती हूँ जिनसे वो जिंदगी के सबक सीख सके। शाम का वक्त। शाम के वक्त घर में एक नई रौनक आ जाती है। चाय बुनती है, बच्चे अपने दिन की बातें करते हैं और मैं उनकी बातें बड़े शौक से सुनती हूँ। अपनी दिलचस्पियाँ। घर के कामों के बावजूद मैं अपने लिए भी थोड़ा वक्त निकालती हूँ। कभी सिलाई, कभी दस्तकारी और कभी नई रेसिपीज आजमाना। ये छोटे छोटे शौक ज़हनी सुकून देते हैं। शौहर की आमद। शाम को जब मेरे शौहर घर वापस आते हैं तो मैं कोशिश करती हूँ कि घर का माहौल खुशगवार हो, क्योंकि बाहर की दुनिया में इंसान बहुत थक जाता है और घर ही वो जगह है जहाँ इसे सुकून मिलना चाहिए। एक उसूल। मैंने जिंदगी में एक बात सीखी है, घर दीवारों से नहीं बनता, घर मोहब्बत, एहतराम और सब्र से बनता है। शुक्रगुजारी। रात को सोने से पहले मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि इसने मुझे एक घर दिया, एक खानदान दिया और खिदमत का मौका दिया। हिस्सा दुआ इख्तिताम। लेकिन मेरी जिंदगी में सब दिन आसान नहीं होते। कभी बीमारी, कभी मेहमान और कभी अचानक आने वाले मसाइल। मगर मैं एक छोटा सा राज जानती हूँ जिसकी वजह से मेरा घर हमेशा संभला रहता है। अगर आप यहाँ तक मेरी कहानी सुन चुके हैं तो शायद आप ये सोच रहे होंगे कि क्या मेरी जिंदगी में कभी मुश्किल दिन नहीं आते? क्या मैं कभी थकती नहीं? क्या मैं कभी परेशान नहीं होती? तो इसका जवाब है हाँ, मैं भी इंसान हूँ। मैं भी कभी थक जाती हूँ, मैं भी कभी रो लेती हूँ और कभी कभी ऐसा भी होता है कि मुझे लगता है जैसे आज कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। मुश्किल दिन भी आते हैं। कुछ दिन ऐसे होते हैं जब एक बच्चा बीमार होता है, दूसरे को स्कूल का काम होता है, घर में मेहमान भी आ जाते हैं और किचन में भी बहुत सा काम बाकी होता है। पहले मैं ऐसे दिनों में घबरा जाती थी, लेकिन फिर मैंने एक बात सीखी, हर काम एक साथ नहीं होता। एक वक्त में एक काम करें और अल्लाह पर भरोसा रखें। मेरा असल राज। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं, आप इतना सब कुछ कैसे संभाल लेती हैं? मेरा राज कोई जादू नहीं। मेरा राज सिर्फ 3 चीज़ें हैं: दुआ, सब्र, मंसूबा बंदी। मैं हर सुबह अल्लाह के नाम से दिन शुरू करती हूँ और हर रात इसी का शुक्र अदा करती हूँ। दुआ की ताकत। जब घर में कोई मसला आता है तो मैं सबसे पहले दुआ करती हूँ, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में देखा है कि बाज़ औक़ात वो मसले जो इंसान हल नहीं कर सकता, अल्लाह चंद लम्हों में आसान कर देता है। बच्चों के साथ वक्त। मैंने ये भी सीखा है कि बच्चों को सिर्फ खाना और कपड़े नहीं चाहिए, उन्हें वक्त चाहिए, तवज्जो चाहिए और मोहब्बत चाहिए। इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि रोज़ कुछ वक्त सिर्फ बच्चों के लिए निकालूं। कभी उनके साथ बैठकर बातें करती हूँ, कभी कहानियाँ सुनाती हूँ और कभी उनके साथ हंस लेती हूँ। घर को घर बनाना। एक साफ सुथरा घर अच्छी बात है, लेकिन एक खुश घर इससे भी ज़्यादा अहम है। मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे घर में मोहब्बत की कमी ना हो। अगर कभी किसी से गलती हो जाए तो मुआफ़ कर दिया जाए। अगर कोई परेशान हो तो इसकी बात सुनी जाए। शौहर और बीवी। मेरा मानना है कि शौहर और बीवी एक टीम होते हैं। अगर एक थक जाए तो दूसरा सहारा बन जाता है, और अगर दोनों एक दूसरे की इज्जत करें तो घर में सुकून खुद ब खुद आ जाता है। अपनी ज़ात का ख्याल। पहले मैं सोचती थी कि अच्छी माँ और अच्छी बीवी बनने के लिए
اپنی ذات کو بھول جانا ضروری ہے، لیکن اب میں سمجھتی ہوں کہ اگر عورت خود خوش ہوگی تو وہ اپنے گھر والوں کو بھی خوش رکھ سکے گی۔ اسی لیے میں کبھی کبھی اپنے لیے بھی وقت نکالتی ہوں۔ ایک کپ چائے، کچھ دیر خاموشی، کوئی پسندیدہ کام۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں انسان کو تازہ دم کر دیتی ہے۔ میری سب سے بڑی خوشی میری سب سے بڑی خوشی کوئی قیمتی چیز نہیں۔ میری سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے میرے بچے مسکرا رہے ہوں، میرا گھر سکون میں ہو، اور میں دل سے کہہ سکوں الحمدللہ، آج کا دن اچھا گزرا۔ آخری پیغام: اگر آپ بھی ایک گھریلو خاتون ہیں تو کبھی خود کو کم نہ سمجھیں، کیونکہ آپ صرف گھر نہیں سنبھالتی، آپ نسلیں سنوارتی ہیں، آپ بچوں کو تربیت دیتی ہیں، آپ خاندان کو جوڑے رکھتی ہیں، اور آپ کی محنت اکثر خاموش ہوتی ہے لیکن بے حد قیمتی ہوتی ہے۔ اختتام: میں عائشہ نور، ایک عام سی ماں، ایک عام سی بیوی اور ایک عام سی گھریلو خاتون، صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ گھر سنبھالنا آسان نہیں، لیکن محبت، صبر اور دعا کے ساتھ ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ اور یہی میری کہانی ہے۔